आज हम लोग देखेंगे कि अगर मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया जाता है तो वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना होता है। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मास और वेट का कंसेप्ट क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर मास की बात करें तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। यानी मास ये इंडिकेट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है। जिस ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी यानी मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका मास ज्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट में मटेरियल की क्वांटिटी कम होगी उसका मास भी कम होगा। इसके अलावा मास किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का इंडिकेटर होता है। इनर्शिया हम लोग जैसा कि पहले देख चुके हैं, इनर्शिया इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को रेसिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। जिस जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता है वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी तरह के चेंज को ज्यादा रेसिस्ट करता है, यानी कि उसमें चेंज के अगेंस्ट में वो वर्क करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो मास जो है वो इनर्शिया का एक मेजर होता है। ऑन द अदर हैंड अगर वेट की बात करें तो वेट वो फोर्स होती है जिस फोर्स के साथ में अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम जानते हैं कि जिस फोर्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसकी वैल्यू हो जाती है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जिस एक्सेलरेशन के साथ में अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाती है m इंटू स्मॉल जी। तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को ही हम लोग जो है वो वेट कहते हैं। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर या मटेरियल जरूर होगा, इसलिए मास की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो जीरो होती है। यानी अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जीरो। तो यहां से वेट की वैल्यू भी अर्थ के सेंटर पे जीरो हो जाती है। इसका मतलब वेट जो है वो जीरो हो सकता है। इसके अलावा जो मास होता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि मास को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम कहते हैं कि वो 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग 5 केजी होगा और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। उसका मास जो है वो हमेशा हर डायरेक्शन में कांस्टेंट बना रहेगा। उसका मास जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेट का मैग्नीट्यूड मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। और अगर उसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो अपने सेंटर की तरफ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मास जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है सभी प्लेसेस पर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे हम अर्थ पर रखते हैं चाहे हम उसे यूनिवर्स में और कहीं पर भी रखते हैं, जैसे स्टार्स पर, प्लैनेट्स पर, तो हर जगह मास की वैल्यू कांस्टेंट होगी। वो इसलिए क्योंकि जो उसके अंदर मैटर कंटेन्ड है वो उतना ही बना रहेगा। मैटर की वैल्यू उसके अंदर जो है वो वेरी नहीं करेगी किसी भी प्लेस पर। लेकिन वेट की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अगर अर्थ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसका वेट कुछ और होगा, और इसके अलावा अगर यूनिवर्स में कहीं और रखा हुआ है तो वहां पर उसकी वैल्यू कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि वेट हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। अब मास भले ही कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है, यानी अर्थ पर उसकी वैल्यू कुछ और होती है और बाकी स्टार्स पर, प्लैनेट्स पर या सैटेलाइट्स पर कुछ और होती है। तो इसलिए वेट की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी प्लेस टू प्लेस। जैसे आगे हम ये देखेंगे कि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून पर वो 1/6 होगा इन कंपैरिजन टू अर्थ।
अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग एक कॉमन बैलेंस को जो है वो यूज करते हैं उसका मास कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम तराजू भी कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करना है तो उसके लिए स्पेशल बैलेंस का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। और फाइनली अगर दोनों के यूनिट्स की बात करें तो मास की यूनिट आप लोग जानते होंगे कि वो केजी होती है। तो अगर वेट की बात करी जाए तो वेट वो फोर्स होती है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए वेट की वही यूनिट होगी जो फोर्स की यूनिट होती है, और फोर्स की यूनिट हम लोग जानते हैं कि वो न्यूटन्स होती है। तो इसलिए वेट की यूनिट भी न्यूटन्स होगी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं मास और वेट के बीच में।